Om Sangeetaya Namah. Hello, welcome, my honorable listeners. As usual, I am Prankumar Parma Sargam, coming from Gandhinagar, Gujarat, India. Okay. Today, I like to explain the theory, and the point of theory is that is importance of Ardhodorsak Swar in Rag. Importance of Ardhodorsak Swar in Rag. Okay. But before that, you are requested to like and share my video and subscribe the channel. Okay. नमस्कार, मैं प्रण कुमार परमार सरगम गांधीनगर से आ गया हूँ और साथ में लाया हूँ आज शास्त्र लाया हूँ थियरी। और शास्त्र में टॉपिक जो है बहुत बढ़िया टॉपिक, अच्छा टॉपिक है। महत्व, किसका महत्व? तो जो राग है उसमें मध्यम स्वर का अर्धोद्वर्षक स्वर क्या है, अर्धोद्वर्षक क्या है और मध्यम को ही अर्धोद्वर्षक कहते हैं, वो किस प्रकार कहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है मध्यम का। तो राग में मध्यम स्वर का जो इम्पोर्टेंस है उसकी हम बात करेंगे। जब गायन समय की बात करते हैं तब ये मध्यम जो स्वर है मध्यम, वो बहुत आईएमपी हो जाता है, वेरी आईएमपी हो जाता है कि उसके द्वारा हम ये राग दिन का है या शाम का है, दोपहर का है, उसमें मध्यम ज़्यादा आता है कम आता है, ये सब बातें हमको वी आर गेसिंग दैट। ओके, कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसी बात है। कंफर्म नहीं, लेकिन होना चाहिए, ऐसी बात हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मध्यम स्वर को ही क्या कहते हैं, अर्धोद्वर्षक कहते हैं। अर्धोद्वर्षक स्वर का मतलब है कि जो रास्ता बताए, पथदर्शक भी कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, पथदर्शक स्वर भी बोलते हैं, अर्धोद्वर्षक स्वर भी बोलते हैं, मार्गदर्शक स्वर भी बोलते हैं। ओके, तो किसको बोलते हैं, मध्यम स्वर को। किस प्रकार, देखो हमारे जो राग है उसका जो वर्गीकरण किया है समय के अनुसार और स्वरों के अनुसार, 3 ग्रुप लगाए हैं। क्या 3 ग्रुप है वो तो मैंने बता दिया कि शुद्ध रेद है, शुद्ध गनी कोमल है और शुद्ध कोमल रेद है, बराबर। और ये समय स्वर के अनुसार, समय के अनुसार तो 3-3 घंटे का प्रहर बनाया है और प्रहर 4 दिन का प्रहर और रात का 4 प्रहर। तो इसमें ये मध्यम स्वर कैसे क्या काम करता है, उसका क्या महत्व है, कहाँ कैसे वो हमको आकर्षित करता है, उसका महत्व किस प्रकार दिखाता है, वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले जब जो ये मध्यम जो है ना, उसका 2 प्रकार है, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। तो सबसे पहले सबसे पहले प्रातः के संधि प्रकाश, यानी रात का 4था प्रहर, सुबह में 4 से 7। तो इसमें क्या होता है, रेद कोमल होता है, ऋषभ कोमल, और साथ में मध्यम भी होता है, लेकिन मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों होता है। ज़्यादातर शुद्ध मध्यम ही होता है, शुद्ध मध्यम ही होता है, जैसे कि भैरव है, कालिंगड़ा है, ऐसे। और कभी कभी क्या दोनों मध्यम आते हैं, लेकिन दोनों मध्यम में शुद्ध ज़्यादा होता है और तीव्र मध्यम कम होता है। देखो ये बात हुई ना। तो इस प्रकार सुबह में सायं के प्रातः के संधि प्रकाश राग में शुद्ध मध्यम होता है और कभी कभी तीव्र मध्यम थोड़ा होता है, जैसे कि रामकली में थोड़ा होता है, फिर ये ललित में भी होता है। इस प्रकार अलग अलग होता है। देन क्या करेंगे, उसके बाद आएगा रेद शुद्ध वाला राग 7 से 10, तो उसमें भी मध्यम स्वर फिर शुद्ध आता है। फिर गनी कोमल वाले राग आते हैं 10 बजे से 1 बजे से 4, तो उसमें भी ज़्यादातर शुद्ध मध्यम लगता है और उसका महत्व होता है। देन कमिंग सायं के संधि प्रकाश, तो उसमें क्या होता है, तीव्र मध्यम चालू हो जाता है दिन के तीसरे प्रहर से चौथे प्रहर से। दिन का चौथा प्रहर को हम क्या बोलते हैं, संधि प्रकाश राग, सायं के संधि प्रकाश राग। तो इसमें भी रेद तो कोमल होते हैं, कभी कभी दैव शुद्ध भी हो जाता है, जैसे मारवा है, लेकिन तीव्र मध्यम का प्रयोग होता ज़्यादा है, जैसे कि मुल्तानी है, मारवा है, ये सब राग में, पुरिया है, ये सब में राग में क्या होता है, पुरिया धनाश्री, ये सब राग में तीव्र मध्यम ही होता है। और कभी कभी क्या होता है कि शुद्ध मध्यम भी साथ में आ जाता है, तो लेकिन उसका प्रयोग कम होता है, प्रयोग कम। जैसे पूर्वी में जो है मध्यम शुद्ध है वो थोड़ा ही होता है, ऐसे समझ में आए। तो इस प्रकार
गौरी तो उसमें शुद्ध मध्यम होता है थोड़ा पर, और जो ललिता गौरी तो उसमें तीव्र मध्यम आता है, दोनों मध्यम आता है, तीव्र आता है। इस प्रकार शाम को ज़्यादातर तीव्र मध्यम ही होता है, शुद्ध मध्यम कम होता है। जो सुबह के उसका ऑपोजिट हो जाता है। देन कमिंग 7 से 10 उसमें तीव्र मध्यम भी चलता है, शुद्ध मध्यम भी चलता है। जैसे कल्याण ठाट के सभी गीत, सभी राग जो है ना, जैसे कि शुद्ध कल्याण है, यमन है, केदार है, कामोद है, ये सब जो राग है ना, हमीर राग है, ये सब तीव्र मध्यम वाले होते हैं और शुद्ध मध्यम कम होता है। देन आएगा रात का तीसरा प्रहर 10 बजे से 1 बजे भर और 1 बजे से 4, सुबह में 4, तीसरा और तीसरा प्रहर, जिसमें गंधा निषाद कोमल आता है, उसमें शुद्ध मध्यम हो जाता है। फिर शुद्ध मध्यम हो जाता है, पूरा शुद्ध मध्यम रात को। जैसे दरबारी है, ये फिर अडाना है, दरबारी है, दरबारी के सब प्रकार है, अडाना के सब प्रकार है, कांडड़ा के सब प्रकार है, मालकौस के सब प्रकार है, ये सब रात को शुद्ध मध्यम माना रहा है। देन कमिंग 4 to 7 सुबह में रात का चौथा प्रहर, तो धीरे धीरे तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इसमें ज़्यादा शुद्ध मध्यम था, लेकिन धीरे धीरे तीव्र मध्यम आता है, जैसे ललित में आया ना, इसे आता है। तो इस प्रकार हमारा सर्कल पूरा हो गया। प्रातः के संधि प्रकाश से लेकर फिर हम प्रातः के संधि प्रकाश में आ गया। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पे तीव्र शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम का महत्व है, इसीलिए उसको अर्धोदर्शक स्वर या पथदर्शक स्वर कहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ओम संगीताय नमः।